अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इस क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? पास्ट मतलब गुजरा हुआ वक्त और कंटिन्यूअस मतलब जारी, मतलब गुजरे हुए वक्त में जो काम जारी था। जैसे कि मैं कपड़े धो रही थी, मतलब गुजरे हुए वक्त में जो काम जारी था, हम उसे क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और उसकी फॉर्मेशन है, जैसे फॉर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी वैसे ही फॉर्मेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब थे इज, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है वाज एंड वर। अब वाज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड वर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे आई वॉज राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग ए स्टोरी, वो एक स्टोरी लिख रही थी। और वी वर राइटिंग ए स्टोरी, हम स्टोरी लिख रहे थे। तो वी यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तभी हमने उसके साथ वर लगाया। और शी और आई जो है वो सिंगुलर है, उसके साथ हम वॉज यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्क सिर्फ इतना है, प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा और पास्ट का मतलब है गुजरा हुआ वक्त। और सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। अब उसकी हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं कि वॉज एंड वर के बाद हम नॉट लगा देते हैं, मीन्स के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे आई वॉज नॉट राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक स्टोरी नहीं लिख रही थी। शी वॉज नॉट राइटिंग ए स्टोरी, वो एक स्टोरी नहीं लिख रही थी। वी वर नॉट राइटिंग ए स्टोरी, हम एक स्टोरी नहीं लिख रहे थे। अब यहाँ इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन है, मीन्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं हम तो क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ टेंसेज अगर आप लोग के क्लियर हैं तो ये टेंस समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ वाज एंड वर्ब को हमने बाहर निकाला है। जैसे वाज आई राइटिंग ए स्टोरी, क्या मैं एक स्टोरी लिख रही थी? वाज शी राइटिंग ए स्टोरी, क्या वो एक स्टोरी लिख रही थी? वर वी राइटिंग ए स्टोरी, क्या हम एक स्टोरी लिख रहे थे? तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका क्लियर है तो पास्ट कंटिन्यूअस समझना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। और यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों को नोट भी करने और स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोगों को भी बोलने हैं। और जो भी आपने क्लास में पढ़ा वो सब कुछ आई होप कि आप लोग ने नोट किया होगा। मैं बार बार कहती हूँ कि नोट करें। अब यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। सो यू वर स्लीपिंग, तुम सो रही थी। यू वर नॉट स्लीपिंग, तुम नहीं सो रही थी। वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रही थी? आई वॉज ईटिंग अ पिज्जा, आई वॉज नॉट ईटिंग अ पिज्जा। वॉज आई ईटिंग अ पिज्जा? शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग? अब यहाँ आप लोगों को थोड़े सेंटेंसेस मैंने प्रैक्टिस करवाए, तो कुछ सेंटेंसेस आपको अपनी तरफ से भी बनाने हैं। और जो सीखते जा रहे हैं उनको आप यूज़ किया करें अपनी डेली रूटीन में। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी आज की क्लास। और ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। आप खुद भी अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या पर्सनल में भी आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।